क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या मेहनत के बावजूद काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या परिवार में बिना कारण तनाव बना रहता है? ज्योतिष में ऐसी परिस्थितियों का एक कारण पितृ दोष भी माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वास्तव में आपके घर में पितृ दोष है? आज हम जानेंगे ऐसे 7 संकेत जो पितृ दोष की ओर इशारा कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर समस्या पितृ दोष नहीं होती। पितृ दोष का अर्थ है कि किसी कारणवश पूर्वजों से जुड़ा कर्म या ऊर्जा संतुलित नहीं है। ज्योतिष में यह मुख्य रूप से सूर्य, राहु, केतु, नवम भाव, पंचम भाव से देखा जाता है। संकेत नंबर 1, परिवार में बार बार कलह। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हो, परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटे हुए महसूस करते हो, तो यह एक संकेत माना जाता है, विशेष रूप से जब समस्या वर्षों तक बनी रहे। संकेत नंबर 2, संतान संबंधी बाधाएं। ज्योतिष में पंचम भाव संतान का भाव है। यदि लंबे समय तक संतान सुख में बाधा आए या संतान को बार बार कठिनाइयां झेलनी पड़े, तो कई ज्योतिषी पितृ दोष की संभावना भी देखते हैं। संकेत नंबर 3, काम बनते बनते रुक जाना। क्या आपके साथ ऐसा होता है? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई बाधा आ जाती है। नौकरी, व्यापार, विवाह या संपत्ति से जुड़े कार्य बार बार अटक जाते हैं। ये भी एक संकेत माना जाता है। संकेत नंबर 4, पूर्वजों के बार बार सपने आना। यदि बार बार दिवंगत दादा दादी, माता पिता या अन्य पूर्वज सपनों में दिखाई दें, तो इसे कई परंपराओं में एक महत्वपूर्ण संकेत माना गया है, विशेष रूप से जब सपना बार बार दोहराया जाए। संकेत नंबर 5, घर में लगातार नकारात्मक वातावरण। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में भारीपन महसूस होता है। परिवार के सदस्य तनावग्रस्त रहते हैं, मन अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में भी लोग ज्योतिषीय कारणों की जांच करवाते हैं। संकेत नंबर 6, आर्थिक समस्याएं समाप्त न होना। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बचत नहीं हो पाती। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो कुंडली का गहराई से अध्ययन आवश्यक हो सकता है। संकेत नंबर 7, परिवार में बार बार असामान्य घटनाएं, लगातार दुर्घटनाएं, अचानक स्वास्थ्य समस्याएं या एक जैसी परेशानियों का पीढ़ियों तक दोहराना कई बार पूर्वजों से जुड़े कर्मों की ओर संकेत माना जाता है। कुंडली में पितृ दोष कहाँ देखा जाता है? ज्योतिष में मुख्य रूप से नवा भाव, जिसे पितृ भाव भी कहा जाता है, सूर्य, राहु, केतु, 5वां भाव का अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से जब राहु या केतु सूर्य अथवा नवम भाव को प्रभावित करे। क्या हर समस्या पितृ दोष होती है? नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई लोग हर परेशानी को पितृ दोष मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक ज्योतिषीय विश्लेषण में पूरी कुंडली, दशा, गोचर और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। पितृ दोष का अर्थ डर नहीं है, बल्कि ये पूर्वजों से जुड़े कर्मों को समझने का एक प्रयास है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हो, तो उचित मार्गदर्शन और आध्यात्मिक उपायों से स्थिति में सुधार संभव माना जाता है। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई देता है, तो कमेंट में पितृ जरूर लिखें। और ऐसे ही ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोवेट अरुण को सब्सक्राइब करना न भूलें।